वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आवर टीम हैज़ डिस्कवर्ड डॉट एंड लाइन। इट इज़ एन इनिशिएटिव फॉर यंग चिल्ड्रन और ख़ास तौर पे अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है, ये किस तरह आपको हेल्प कर सकता है। इज़ इट अ को करिकुलर इनिशिएटिव या आपके पढ़ाई के मामलात में आपको हेल्प करता है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस रिपोर्ट। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि पेडागॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बार बार ये कहा जाता है कि पढ़ाने का तरीका इतना दिलचस्प, इतना क्रिएटिव होना चाहिए कि स्टूडेंट्स का उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। और अगर आप पलट के अपनी स्टूडेंट लाइफ को देखते हैं, यू विल रिमेंबर दोज टीचर्स हु आर मोर इंटरेस्टिंग, हु आर मोर अटेंटिव। तो डॉट एंड लाइन एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। दे हैव अ वेरी इंटरैक्टिव वे ऑफ एक्चुअली टीचिंग द स्टूडेंट अबाउट इंग्लिश एंड मैथ्स। आज इस इदारे को, इस इनिशिएटिव को लीड जो कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो दोनों फाउंडर्स हमारे साथ मौजूद हैं। वी हैव विद अस लीना अहमद एंड आल्सो माहीन आदम जी। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much for both of you for being here, and I understand that you have been friends for the longest when you came up with the idea. That's right. So Maheen and I हम एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते हैं एंड कॉलेज हम दोनों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। उसके बाद वापस आके मैंने आक्यूमन फंड में काम किया ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन एंड माहीन वाज अ जर्नलिस्ट। बट आई थिंक ये आइडिया का आगाज़ तब हुआ जब आई वॉज लुकिंग एट आफ्टर स्कूल स्पेस। माशरे में कोई क्वालिटी जगह नहीं थी जहाँ पे बच्चों को हेल्प मिल सके एंड माहीन उसी वक्त माँ बनी थी। आई लेट हर स्पीक। माहीन, आप इस बारे में क्या कहोगे? अ लॉट ऑफ पीपल फील कि हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी पढ़ाई पे, ग्रेड्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इफ़ यू लुक एट अ चाइल्ड्स डे जो स्कूल जा रहा है, वो ऑलरेडी यानी 5-6 घंटे पहले स्कूल में काम करता है, पढ़ता है, फिर उसके बाद जब वो वापस आता है, वी ट्राई टू सेंड हिम टू ट्यूशंस। डू यू नॉट फील दैट दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, बट अगेन दैट बैलेंस is probably what we need in a child's life? I think the balance is very important. Yeah. I think one also has to remember that there are a number of students that are going to their classrooms, but उन classrooms में उनकी learning में कुछ gaps आ जाते हैं। वो जब gaps वो एक grade से दूसरी grade में जाते रहते हैं तो वो gaps widen होते जाते हैं। And जब वो after school किसी initiative को देखा जाता है तो वो initiative ऐसा होना चाहिए कि वो personalized learning के तहत एक स्मॉल बैच में एक बच्चे को वो हेल्प फराहम कर सके जिससे उसका ट्रू पोटेंशियल अनलीश हो सके। एंड ऑल्सो व्हाट आई नोटिस इज इट्स जस्ट नॉट लर्निंग, इट्स अबाउट इंटरपर्सनल स्किल्स। कैन यू टेल मी अ लिटिल अबाउट द पेडागॉजी? जो मैं तरीका देख रही थी, इसमें आप कहा कि टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। द टीचर्स टेस्टिमोनियल वी जस्ट हर्ड, इट्स अबाउट यू ट्रेन देम इन टेकिंग थिंग्स अ सर्टन वे। एब्सोल्युटली। आई थिंक हमारा जो प्रोग्राम जब बनाया गया तो ना सिर्फ PhDs बट एक्सपीरियंस टीचर्स और मैथ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और अब जो अंग्रेज़ी का प्रोग्राम रिलीज़ हो रहा है वो इंग्लिश टीचर्स ने और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट्स ने उसको बनाया है। बट सबसे आई थिंक इसमें मज़े की बात ये है कि हम लोग स्कूल में कॉन्सेप्ट्स तो समझ लेते हैं, स्पेशली मैथ में हम न्यूमेरिकल इक्वेशंस कर लेते हैं, बट बहुत पाकिस्तानी बच्चे और बाहर के भी बच्चे स्टम्बल कर जाते हैं जब उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का वक्त आता है। तो हम लोगों के प्रोग्राम में बहुत से ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हर लेवल पे आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं टू द रियल वर्ल्ड। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट यू हैव आइडेंटिफाइड इज कि हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं, चाहे वो लोकल सिस्टम हो या GCE सिस्टम हो, हम शॉर्टकट्स तलाश करते हैं और हम एक तरह से रट्टा लगा लेते हैं। टाइम्स वी रोट लर्न थिंग्स एंड वी सेल्डम नो हाउ टू अप्लाई देम। दैट्स वेयर द गैप कम्स इन। सो हम लोग लोकल हीरोज, पाकिस्तानी कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बजटिंग, हाइजीन, ये सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू बच्चे वो सीखते हैं, स्टूडेंट्स वो सीखते हैं कि हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट, चाहे वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन हो, उसको अप्लाई कैसे करना है। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, आप कोई भी करियर उठा लें, इवन इफ you don't want to go the math route, अगर आप बैंकिंग या इस टाइप का प्रोफेशन ना भी पिक करें, आई थिंक मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तोड़ने का तरीका सिखाता है। सो इट्स अ क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच दैट वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट। अच्छा, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द डिजाइन थ्योरी, डिजाइन थिंकिंग, गोइंग बैक एंड एक्चुअली कनेक्टिंग द डॉट्स। लीना, सिंस यू आल्सो वर्क विद माइक्रो एंटरप्रेन्योर फंड में आप सोशल एंटरप्राइज के साथ भी खाते हैं, व्हिच इज ऑल अबाउट वर्किंग विद द कम्युनिटी टू फाइंड creative solutions. बिल्कुल. And now you've taken, actually you've gone to the root of the problem. You started to work with young children. आपको लगता है कि when you were working with the youth, what were the gaps you identified? I think the one main gap is that children rote learning is so rampant.
And as Maheen said, bringing the real world element to math is so important. रट्टा लगाने से हर बच्चा आपको बता देगा कि 15 minus 8 क्या है. But if you say, okay, you know, your brother is 18 and you're 5, who is older? What's the difference? They are not able to answer that because they can't apply any concepts to the real world. Right. I think that's the main thing. I think children think that learning is just rote learning something without understanding the concept, the foundation of what really takes you to conceptually understanding something. That is the gap. छोटा सा break लेते हैं. We'll be right back. एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. हम जब बच्चे को कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होते हैं या उसको कहते हैं कि प्रैक्टिस करो, तो व्हाट वी आर फोकस्ड ऑन इज हिज परफॉर्मेंस इन अ टेस्ट. कि अगली दफ़ा जब आपका एग्जाम हो तो उसमें आपने 10 on 10 लेने हैं या यू हैव टू स्कोर रियली हाई. बट वी फेल टू अंडरस्टैंड कि उसकी लर्निंग प्लस उसकी अपनी समझ कितनी है उस कॉन्सेप्ट के बारे में. सो रीना, टेल मी समथिंग कि जब आप टीचर्स को इसके लिए तैयार कर रहे थे तो बच्चे को तो चले यू कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू पेडागॉजी, इट्स इंटरेस्टिंग, दे लैप ऑन टू इट. व्हेन यू वर टीचिंग व्हेन यू वर ट्रेनिंग द टीचर्स, उसमें there has to be that element of unlearning. उनको जो पहले पता था उनको वो forgo करना था. I'm so glad you said that because it's spot on. तो डॉट एंड लाइन की टीचर पार्टनर बनना इज़ नॉट एन ईजी थिंग. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस. जैसे कि माहीन ने बोला कि यू नो अ प्रोग्राम इज़ ऑफ सच अ हाई वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड, वो तो किसी काम का ही नहीं होगा अगर आपके पास एक टीचर ना हो जो बहुत ही बेहतरीन और ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड हो, who can deliver the program. What we have is a very thought through rigorous training process. उससे पहले हमारी recruitment process होती है. Digital application के through हमारी teacher partners apply करती हैं, they get vetted, they have a phone interview where our team again और देखती हैं कि इनके अंदर वो सलाहियत है कि ये पढ़ा सकेंगी इस program को. They sign a contract with us and then we have an in-depth training with them. The first part of it is the philosophy. तो वो सारी unlearning करना जिस तरह आपने कहा कि बच्चों को mistakes करना is not a bad thing. You encourage mistakes. You encourage, they should be celebrated, you're learning from it. The second part is of course understanding the product. कि आप किताबें किस तरह बच्चों के साथ यूज़ करेंगी, आप टेक्नोलॉजी किस तरह यूज़ करेंगी, टीचर के लिए टेक्नोलॉजी की क्या यू नो बेनिफिट है, वो अपनी क्लास की एडमिन पोर्टल कैसे देखेंगी, फ़ी मार्क करेंगी, अटेंडेंस मार्क करेंगी. इट मेक्स द होल प्रोसेस वेरी स्टैंडर्डाइज्ड. एंड द थर्ड एलिमेंट इज़ ऑफ कोर्स really trying to get students to them. So the training is very thought through. It's a holistic training where we try to take the most experienced women out there and put them through the training to be able to facilitate the program. It's a great employment opportunity as well. अगर बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि when they start, खास तौर पे teachers के if they get married, they start a family, then it's difficult for them to sort of get into the routine. So if you take this program, आप अपने ही किसी living space को you can turn it into a dot and line center. So इसके अंदर माहीन ये जो पूरा training का process है ये कितना अर्सा लेता है? And since you're watching, maybe some teachers are interesting. So what's the best way to get in touch with you guys? So the best way to get in touch with us is through our website, dotandlinelearning.com. I'll repeat that, dotandlinelearning.com. You can also contact us through our Facebook page. That's Dot and Line Centers. Somebody on our team, and we have different departments dedicated to every process. We have these brilliant relationship managers who guide women through the entire process of applying to a Dot and Line program, how they would become a teacher and how long the training would typically take. It takes a couple of weeks. थोड़ा सा में 1-2 हफ्ते में आपको प्रोसेस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप अप्लाई भी कर सकती हैं. उसके बाद आपको पूरा स्टार्टर पैक मिलता है. तो यू नॉट ओनली डू यू ओनली गेट द ट्रेनिंग बट यू गेट द इंटायर प्रोडक्ट. एंड जैसे आपने वीडियो में भी देखा, आपको सारे टूल्स दिए जाते हैं जिससे आप इफेक्टिवली टीच कर सकें. और उसके बाद हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट करती है इन एनी रोड ब्लॉक्स दैट यू मे एनकाउंटर. And how many teachers do you have on board yet? We've crossed 100 now. And we're in Karachi, Faisalabad. ज़्यादा teachers हमारी कराची में हैं. सही. But that's how we spread across, and applications are open. We're continuously trying to look for better and better teachers. और students और parents का क्या response है लीना?
The students, I think what we've seen is कि पिछले एक साल से जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं, एक जो बहुत ही अच्छा इंडिकेटर निकला है कि मैथ में हमारे बच्चे 4 महीने में 40% ग्रेड इंक्रीज दिखा देते हैं। तो वो ज्वाइन करते ही, जिस तरह माही ने बताया, मैथ के सब टॉपिक्स इतने बड़े होते हैं, इंटिमिडेटिंग होते हैं, बिकॉज इट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स, चिल्ड्रन आर एबल टू शो प्रोग्रेस सूनर। Yes. What we're very excited about also is कि हमारा इंग्लिश का प्रोग्राम अभी निकलने वाला है, वो अगस्त में होगा। उसका फोकस होगा कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, ऑल्सो रीडिंग एबिलिटी, सो ब्लेंडिंग एंड डिकोडिंग। बच्चों को स्कूल में रीडिंग एज अ कंपोनेंट नहीं सिखाया जाता, तो वो स्लो रीडर्स होते हैं, सो वो दैट्स गोइंग टू बी द फोकस ऑफ आवर रीडिंग। अब लीना ने तो बात की ऑफ हाउ ट्रैक एवरीथिंग थ्रू आवर ऐप, सो हमें ये सारी डेटा मिल रही होती है कि कौन सा सेंटर कैसे परफॉर्म कर रहा है, बट बहुत मज़े की बात ये है कि हमें बहुत सारी पिक्चर्स आती हैं रोज फ्रॉम डिफरेंट सेंटर्स दैट आर परफॉर्मिंग अराउंड कराची एंड लाहौर, और इतनी आई थिंक इट वार्म्स आवर हार्ट टू सी कि ये औरतें हैं, वी चूज देम बिकॉज दे लव टू work with children and the fact that how beautifully they're performing that responsibility, interactive games, puzzles, इनके थ्रू ये बच्चों को सिखा रही हैं। children are falling in love with math। तो जो बच्चे मैथ में एंग्जाइटी शो करते थे या उनको नंबर से डर लगता था, ऑटोमेटिकली अब उनका सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स जो हमारे हैं उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। काफ़ी माओं ने हमें आके बोला है कि वो क्लास में हाथ उठाते हैं, वो दिलचस्पी से एक सब्जेक्ट को ग्रास्प करते हैं, वो अपने अराउंड, अगर गाड़ी में, एक माँ ने मुझे बताया था गाड़ी में बैठे हुए हो तो वो बताते हैं अच्छा ये बिल्डिंग है, ये कितनी बड़ी होगी, कितने मीटर्स की बिल्डिंग है, तो अपनी दुनिया में spark their curiosity. Yes. I think that is the real purpose of education and the reason why we wanted to showcase Dot and Line on our show was कि इसमें कई आपको एंगल्स मिलेंगे। It's a success story as an initiative. इसने बच्चों का इंटरेस्ट तो इसमें स्पार्क किया ही है। It's a great aid for parents who want their children to to succeed और वो अपनी मैथ्स और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। साथ साथ it also creates amazing employment opportunities and a sense of purpose for teachers as well. तो I feel कि जितने हमारे देखने वाले हैं, अगर आपके बच्चे हैं और आप इसमें इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या यू आर अ पोटेंशियल टीचर, प्लीज़ गेट इन टच। आप dotandlinelearning.com पे जा सकते हैं, दैट्स देयर वेबसाइट, यू कैन सी इट एज वेल एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्वीट इट, तो उसके बाद यू कैन गेट इन टच विद लीना एंड माहीन। थैंक यू वेरी मच लेडीज फॉर बीइंग हियर, इट वाज अ प्लेजर एंड गुड लक फॉर गेटिंग मोर टीचर्स एंड स्टार्टिंग मोर सेंटर्स। इसी के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। वी हैव एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आज, क्योंकि हम एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, तो इसी हवाले से व्हाई इज इट दैट चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स डू नॉट वांट टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन आउटडोर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये हमारा आज का टॉपिक, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। पहल दूज खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे। व्हाई आर यू जस्ट सिटिंग ऑन अ सोफा? जवाब आगे से बड़ा रैशनल और बड़ा प्रैक्टिकल है कि आपके ज़माने में पार्क्स होते थे, यू हैड स्पेसेस टू गो आउट टू। आज हमारे पास ये नहीं होते, ऊपर से आप लोग ही डांटते रहते हैं कि वापस आ जाओ, बाहर हालात सही नहीं है, तो हम क्या करें। एंड आई वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दैट इन माय चाइल्डहुड। मेरे बचपन में हम एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते थे फॉर द अर्ली फ्यू ईयर्स, और उसकी एक बाउंड्री वॉल होती थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि मेरी स्कूल वैन का जो रूट था वो इस तरह था कि देयर वाज अ डबल कैरेज रोड इन फ्रंट ऑफ आवर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, तो वो रोड के दूसरी तरफ वैन आके हमें पिकअप पॉइंट होता था, एंड किड्स फ्रॉम दैट अपार्टमेंट बिल्डिंग और हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग के वहाँ जाते थे। और मैं अक्सर अपनी अम्मी से कहती हूँ कि आपने 10 साल से कम उम्र में, 10 साल 9 साल की उम्र में आप हमें अपार्टमेंट से उतरने भी देती थी, वो डबल कैरेज रोड क्रॉस भी करने देती थी, और आपको यानी कोई सेल फोन भी नहीं था, कोई बाकी चीज़ें भी नहीं थी, और आप इतने इत्मीनान के साथ आपने हमारा बचपन गुजारा है। आज के पेरेंट्स पैरानॉइड भी हैं, जिसकी वजह से बच्चे घरों में एक तरह से महसूर होकर रह गए, बंद होकर रह गए हैं, लेकिन इट इज़ क्रिएटिंग अ हैवॉक इन द वे दे लुक एट द वर्ल्ड। यानी उनकी जो जहनी अफजाइश है, खेल कूद, उनका दुनिया को देखने का नज़रिया, और ख़ास तौर पर मे बी हम कहीं ना कहीं उनसे उनका बचपन छीन रहे हैं। इस पर बात करेंगे जी, क्या वजह है कि बच्चे खेलकूद में उस तरह पार्टिसिपेट नहीं करते, घरों से बाहर नहीं निकलते। और इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहर दुरानी। थैंक यू वेरी मच सहर फ्रॉम लर्निंग माइंड, जो है विद अस, एंड यू अ टीचर कंसल्टेंट एज वेल।
आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन सोफिया बिलग्रामी। सोफिया एक्चुअली वर्क्स विद इंटरैक्टिव प्ले स्पेसेस, और ये ना सिर्फ पार्क्स की बात हम करें बल्कि इंडोर, अगर आप स्कूल्स में बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में जिन्होंने अब डे केयर सेंटर्स बनाए हैं सो दैट द एम्प्लॉयज़ कैन ब्रिंग देयर चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन कैन बी एंटरटेन व्हाइल द पेरेंट इज़ वर्किंग, वो उस तरह की स्पेसेस को डिज़ाइन करती है। बाकायदा एक आर्ट है, एक साइंस है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को सोचना और देखना पड़ता है। हमें लगता है कि जी रंग बिरंगी टेबल्स रख दी, कुछ खिलौने रख दिए एंड दैट इज़ इट, बट हाउ डू यू कीप द चाइल्ड इंगेज्ड एंड क्यूरियस इज़ हर एरिया ऑफ डोमेन। तो हमने सोचा सोफिया से भी इस बारे में बात करें। थैंक यू सोफिया फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सहर, अगर आपसे बात शुरू करें, बार बार ये कहा जाता है आज के बच्चे ज़्यादा क्यूरियस हैं, ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, उनको इंगेज रखना बहुत मुश्किल है। When we were kids, हम अपने पेरेंट्स के साथ अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते थे तो वी कुड बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेसन, द फैमिली कॉन्वर्जेसन, नॉट फील डिस्कनेक्टेड। आज मैं नोटिस करती हूँ हर रेस्टोरेंट में बच्चा एक मोबाइल फ़ोन के साथ है, उसको नहीं पता उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो अपनी ही दुनिया में मगन है। ये कितना नेगेटिव है? अच्छा, Sidra, I think as a trainer and consultant, I have been working with a lot of children, kids, teens, सही है, and obviously continuing to the point that you are making, I think जो आपका environment होता है बचपन से, even when you're an infant, जो चीज़ें आपके environment में होती हैं, the way you are interacting with your parents, with your surroundings, I think they matter a lot. True. अब यह है कि since you know आप born होते हो, आप थोड़े से बड़े होते हो, आपको एक electronic gadget, एक मोबाइल फ़ोन है, देयर इज़ यू नो आईफोन, देयर इज़ जो भी ये सारी टैब्स होती हैं, तो उसमें बचपन से ही आई थिंक द किड इज़ सो मच इनटू दीज थिंग्स। आप यूट्यूब चला लेते हो, ठीक है, आप वीडियोस देखने लगते हो, सो नेचुरली जब आप इस तरीके से बड़े होते हो, व्हेन यू आर नॉट एज सच इन टच विद द एक्चुअल एनवायरनमेंट बट दिस इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, सो कहीं ना कहीं आपकी दुनिया वो बन जाती है। सो इन अदर वर्ड्स, जब हम बचपन में कोई खेल कूद करते थे, या आज भी बच्चे अगर थ्रो बॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, यू नीड टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। आप उस कोर्ट में उस वक्त मौजूद हैं, उस गेम पे फोकस कर रहे हैं, आपके साथ कोई खेलने वाला है जिससे आप बात कर रहे हैं, और ये जब सारे एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं तभी बच्चे का रुझान किसी स्क्रीन या गैजेट की तरफ जाता है। Exactly. It's like a cocoon. So it's really important, Sophia, to have spaces, have places जहाँ पे बच्चा engaged हो। लेकिन पहले एक ज़माने में अगर हम अपने बचपन की बात करें, we didn't have spaces। हम तो जी एक कार्डबोर्ड का खाली डब्बा मिलता था, हम उसी को रॉकेट भी बना लेते थे, उसी को गाड़ी भी इमेजिन कर लेते थे। Are the kids today lacking creativity, या हम ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक हो गए कि हर चीज़ ही उनको बना के दे दें? देखिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अभी जो बच्चों का जनरेशन है वो कहा जाता है जनरेशन अल्फ़ा। ये जनरेशन एक किस्म का जनरेशन है that do not and will not never know a world before the technological boom. ठीक है, उनको दुनिया के बारे में पता ही नहीं है before cell phones, before tablets, before anything. ठीक है, but there's also a fact कि children up until the age of 6 are operating at a genius level. ठीक है, अब जब हम इन दोनों चीज़ों को देखते हैं, जो आप सहर जी आप जैसे बात कर रहे हैं कोकून, जो ये टेक्नोलॉजी, जो ये पूरी इमर्सिव टैबलेट एक्सपीरियंस होती है, आई फील इट क्रिएट्स अ डिस्कनेक्ट बिटवीन रियलिटी एंड एन ऑल्टरनेट रियलिटी। ठीक है, उसमें पेरेंट्स की जो बेनिफिट ये है कि इट्स इंस्टेंट। ठीक है, बच्चों की ध्यान फौरन उसमें लगती है, और इट्स ऑल्सो एडिक्टिव। ठीक है, फ्रॉम साउंड्स टू कलर्स, सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी है। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी है कि बच्चों फ्रॉम अ वेरी यंग एज वो एक जैसे स्पंज की तरह होते हैं, जो वो माँ बाप को करते हुए देखते हैं, वो उसी चीज़ को भी डुप्लीकेट करते हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, throughout the course of our day, our children वो देखते हैं कि we are always on our phones, हम उसी चीज़ को importance दे रहे हैं, तो दिन उसी चीज़ को कोट कर रहे हैं। अब तो हाँ। हम बच्चों को डांटते हैं या कोई मिसाल भी देते हैं तो हम कहते हैं कि ओ बट आई सॉ ऑन द इंटरनेट, तुमने उस बच्चे को देखा है, तुमने ये करते हुए देखा है लोगों को, लुक एट हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, सो ऑब्वियसली दैट्स बिकम आवर रियलिटी। हाँ, तो इसमें ये है कि जैसे आप बात कर रही थी कि जब हम छोटे थे तो सारा दिन वी वुड बी प्लेइंग आउटसाइड, हमारे अम्मी अबू का कोई फिक्र ही नहीं था, हमारा दुनिया की इंटरेक्शन वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन, वी हैड अ डिफरेंट सेंस ऑफ the world we lived in, it was tangible. Abhi it's something different. So the creation of spaces for children today, I find कि
क्योंकि बच्चे छोटे हैं, the spaces we create are for ages 2 up until 13, and it's a really incredible age. So if you are able to, जिस तरह मेरे बच्चे, they've been in such spaces from a very early age. अभी मैंने अक्सर हम अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ पे मैं ये बात कहूँ कि हम अपने आप को जब सिविलाइज माशरे से कंपेयर करते हैं, यहाँ समझते हैं डेवलप कंट्री से कंपेयर करें, वहाँ तो जी हर चीज़ की टेक्नोलॉजी, बट दे ऑल्सो हैव इन्हें इसको कहना चाहिए फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, नॉन डिजिटल एनालॉग स्पेसेस फॉर किड्स। अगर आप वाशिंगटन जैसे शहर में जाते हैं जहाँ पे म्यूजियम्स ही म्यूजियम्स हैं, हर चीज़ का म्यूजियम है, आप देखेंगे कि म्यूजियम्स में बच्चों के इंटरैक्टिव एरियाज बिल्कुल अलग हैं एंड दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको मिसाल दूँ, यहाँ पे स्मिथसोनियन अगर आप म्यूजियम्स में जाते हैं, उसके अंदर जो इवन जो बोटानिकल एरिया है उसमें आप देखेंगे कि बच्चों को मुख्तलिफ तरह के जो पौधे हैं उनको टच करने की एक एरिया मौजूद होगा, दे कैन स्मेल देम। सो आई मीन द बेसिक 5 सेंसेस, उसके थ्रू आप दुनिया को कैसे परसीव करते हो। बहुत अच्छी बात सोफिया ने की कि एक रियलिटी, एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी है। जब आप बच्चे को ये मौका देंगे कि वो रियल हमारे इर्द गिर्द की जो रियलिटी है उसको एस्केप करके कहीं और चला जाए, वो फोर्टनाइट खेलने लगे, तो उसको जाहिर सी बात है वो ज़्यादा एडिक्टिव और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। सो द फर्स्ट step of actually getting them involved in this life, of enhancing their creativity, ताकि उनको फिजिकल थोड़ी सी मूवमेंट भी मिले, वो खेल कूद में हिस्सा लें, आपको उनके लिए इस रियलिटी को अट्रैक्टिव बनाना है। एक कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं और उसके बाद एक ब्रेक लेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिद्रा, कैसी याहिया बात कर रहा हूं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक याहिया, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपके दोनों मेहमानों भी सलाम हो। और ये तो ऐसा इशू है जो हर रोज हम फेस कर रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ व्हाट आई रियलाइज कि मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहाँ गलती पे हूँ, जो मैंने रियलाइज किया कि हम लोग बच्चों को इंडल्ज नहीं करते किसी एक्टिविटी के अंदर। हम खुद भी इतना उनको जिस वक्त उनको जरूरत होती है उस वक्त उनको समझाते नहीं। एक्चुअली होता है कि आप छोटे छोटे असाइनमेंट दे दें बच्चों को, हम उनको इतना पैम्पर कर देते हैं, कोई काम कर उनके काम कभी आप ना करें, बच्चों के काम बच्चों को करने दें। अगर आप बच्चों के काम करने लगेंगे ना तो फिर वो कभी नहीं करेंगे। मैं तो इसमें आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें क्लास डिफरेंस भी आता है? देखें, जो हमारे यहाँ हैव्स हैं हमारे मुल्क में, अल्लाह ताला ने जिनको बहुत ज़्यादा नवाजा है, पैसे हैं उनके पास, वो तो अपने बच्चे को कोचिंग के लिए भी ले जाते हैं, किसी क्लब में ले जाएंगे, उनको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी करा सकते हैं। हमारे यहाँ अगर एक आम मुतवस्सित घराने की अगर बात की जाए तो अगर आप किसी स्पोर्ट्स में बच्चा हिस्सा भी लेना चाहता है तो उसके स्पोर्ट्स के अपने इतने लवाजमात हैं कि फिर पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं भी, दिस इज टू एक्सपेंसिव फॉर अस टू हैंडल। एग्जैक्टली सिद्रा, एग्जैक्टली यू आर राइट। असल में मसला यही है, हमारे पास कोई एक्टिविटी के क्लब्स नहीं है, कोई करीब में कोई चीजें ऐसी नहीं जो आसानी, इतने एक्सपेंसिव हो गया कि बच्चे निकल नहीं पाते तो हम उनको इसी में इंडल्ज कर देते हैं। तो मेरा यही है कि थोड़ा सा मिलकर गवर्नमेंट भी और हम खुद मिलकर कुछ तरह की एक्टिविटीज में करें तो हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे बच्चे डल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमें कॉल करने का या ये बात करने का। आप इसी चीज से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में अगर आप मिडिल क्लास एरिया, अपर मिडिल क्लास एरियाज में देखें, हमारे कम्युनिटी सेंटर्स को मैरिज हॉल्स बना दिया गया। यानी वहाँ पे आप तभी जाते हैं जब आपकी घर की कोई तकरीब होती है, कोई आपने मिलाद कराना होता है, मेहंदी करानी होती है और आप कम गेस्ट वाला वेन्यू ढूंढ रहे होते हैं। हम कभी नहीं देखते कि इन एरियाज़ में बच्चों के लिए स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ मौजूद है, कुछ नहीं तो झूले मौजूद हैं, कोई कम्युनिटी स्पेस है जहाँ वो खुद जाके खेल कूद कर सके। इस बारे में गौर कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। आजकल लड़के आप देख रहे हैं ज़्यादातर गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, किसी बाहर एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं देते। इस तरह से इनकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी वीक हो गई है। तो बेहतर है कि इनके पेरेंट्स वगैरह ज़्यादातर इनको मोबाइल से दूर कर रखें। बाहर मुल्कों के अंदर बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, हम लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, हम लोग गलत वे में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि हमें माँ बाप की तरबियत नहीं है। आजकल जो बच्चे हैं बस मोबाइलों में लगे रहते हैं। इन लोग को चाहिए कि मोबाइल छोड़ें और फिजिकल गेम्स में आएँ। जैसे हमने अपना टाइम बिताया है और मतलब हम क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। वालिदैन नज़र रखें, पहले तो मोबाइल ले लेना, वो खुद दे देते हैं, थोड़ा सा भी रोने लगता है तो मोबाइल दे देते हैं। अगर खुद उनके साथ एक्टिविटी कुछ कोई करेंगे, कुछ उनको खिलौने विलौने दिलाएंगे तो फिर ही वो उससे निकल पाएंगे ना। बच्चा 1 साल का होता नहीं, उनको मोबाइल पकड़ा देते, बच्चे को खामोश कराने की जगह, गेम खेलने की जगह उसको मोबाइल दे देते, तो बच्चा तो मोबाइल में लगा होगा ना, वो तो पेरेंट्स का काम है। पेरेंट्स का ये कि वो शुरू में ही टैबलेट वगैरह दे देते हैं, वो जिद करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मोबाइल में लगा रहे, अम्मा भी लगी हुई है, बेटा भी लगा हुआ है, बाप भी लगा हुआ है, बच्चे भी लगे हुए हैं,
इन चीज़ों से दूर रहें ज़रा। बच्चों को एक्टिविटी करनी चाहिए, बाहर लेके जाना चाहिए। टोटली डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स कि अपने बच्चे को किस तरह वो कन्वे करते हैं मैसेज अपना। मैं खुद भी एक्टिविटीज़ करता हूँ और अपने बच्चे को साथ करवाता हूँ। You must. We were all recalling things that we have done in our childhood और वाकई हमारा childhood, if nothing else, it is filled with very interesting stories. आपको ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि actually चोर पकड़म साथी में लड़ाई कैसे होती है। कोना कोना एक ऐसा गेम है जिसके बारे में शायद आज की जनरेशन नहीं जानती, खो खो के बारे में नहीं जानती, और मगरिब पे घर आने का जो एक डंडा होता था कि ये डेडलाइन है आपकी, ये नहीं जानती। एंड व्हाई हैव वी लॉस्ट दीज अमेजिंग ट्रेडिशंस इज़ अ बिग क्वेश्चन। इस पर आप भी बात कीजिए। हमारे साथ अब मौजूद है जैन गुप्तानी। जैन, कभी आप खो खो हारे हैं? बहुत बार खो खो ड्रेड कि वो आप खड़े में और अचानक से आपको खो मिल जाएगी। मुझे उस लम्हे से बहुत डर लगता था। बिल्कुल एंड खो-खो हो गया, ऊंच नीच हो गया, बहुत गेम्स खेली है ऐसी। बर्फ पानी। अच्छा, ये सारी गेम्स बच्चों ने ही इन्वेंट की हुई थी, कभी ना कभी किसी बच्चे ने इन्वेंट की थी और वो मोहल्लों में फैला, शहरों में फैला और सबने खेला। एंड अगेन द पॉइंट वाज कि चूंकि बाउंड्रीज नहीं थी तो बहुत सारा दिमाग चलता भी था कि आज क्या गेम खेलेंगे या आज क्या नया खेलेंगे। अच्छा, आज हम 8 लोग हैं, कल हम 6 लोग थे, अब हम नई गेम सोचेंगे, अब हम नए लोग करेंगे। इसी तरह हमारी क्रिएटिविटी भी चल रही थी कहीं ना कहीं। और आई गेस ये जो जिस बच्चों को लेकर हम परेशान है वो हमारे ही औलादे हैं। और कहीं ना कहीं हमारा भी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर पूरी तरह। मुझे एक बात बताएं जैन, वैसे मैंने अक्सर घरों में ये नोटिस किया, एंड सिंस सोफी और ऑल्सो मदर, हम कहते तो हैं कि बच्चे को ना कि तुम फिजिकली एक्टिव हो जाओ, खेलो, उसकी जो एनर्जी होती है ना उससे हम खुद घबरा जाते हैं। लुक एट द मदर्स एट टाइम्स, अगर बच्चा बहुत भाग रहा है, कहता खुदा के वास्ते बैठ जाओ, टेक दिस टैबलेट, नाउ सिट डाउन। व्हाई डू वी डू दैट? देखिए, आई फील क्योंकि हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है, तो जब वो एनर्जी, जब वो हाइपर एक्टिविटी सामने आ जाती है और वो इतना मतलब विजिबल है, इट्स ओवरवेलमिंग नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड बट फॉर अस एज वेल, क्योंकि आउटलेट है, ठीक है, और वो एनर्जी इतना ज्यादा है तो उन चारों दीवारों के बीच में उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल चीज होता है। फिर वो सोफे पे जंप भी करेगा, सोफा पे जंप करेगा, वो किसी और चीज को, बिकॉज द ट्रूथ इज के the need is there, the need to have that gross motor outlet is there, वो सारे बच्चों में है, that energy, that's what their age is such. However, the environment doesn't cater to it. जैसे हम बात कर रहे थे कि you had parts, you had a deadline to come off, blow off all that steam. अभी वो नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते आजकल बच्चे कि आप 3 घंटे 4 घंटे के लिए बाहर खेलो, आप शाम को 5:30 बजे वापस आ जाओ। लेकिन अगर आप देखो उनके दिन को, सहर अगेन द सेम चिल्ड्रन और द स्टूडेंट्स, हमने उनके दिन को कैसे बांधा हुआ है। सुबह वो बच्चा 7 बजे उठ के स्कूल जाता है, वापस जब तक आता है हम सिर्फ उसको इतना टाइम देते हैं कि नहा लो, खाना खा लो, एंड देन वी ड्रॉप हिम ऑफ टू द ट्यूशंस। अब जब हम ट्यूशंस के लिए या उसकी एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए इतना टाइम सर्व कर सकते हैं या उसको टॉर्चर कर सकते हैं कि अब बैठो पढ़ो, अगर हम ट्यूशन पे नहीं भी भेज रहे, हम 1 या 2 घंटा उस बच्चे को ओपनली खेलने कूदने की इजाजत नहीं दे सकते। एग्जैक्टली, आई थिंक हम लोगों ने लाइफस्टाइल इस तरीके से उनका डिजाइन किया है कि कहीं पे हमने एक्चुअली फिट नहीं किया उस फिजिकल एक्टिविटी के 1 से 2 घंटे को, कि चलो शाम में बाहर चले जाओ, खेल लो, वॉक कर लो, स्विमिंग क्लासेस चले जाओ, ठीक है, या फिर घर में ही अगर आपका गार्डन है तो वहां पे थोड़ा सा काम कर लो, सो अ लॉट ऑफ टाइम्स आप कहते तो हो कि ये सब करना चाहिए, बट आर यू एक्चुअली गिविंग हिम और हर द एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू डू दैट? दैट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ देयर स्केड्यूल्स एज वेल। जैसे आप एजुकेशन को टाइम देते हो, जैसे आप उनकी गैदरिंग्स को टाइम देते हो, दिस हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल। अच्छा, इसमें आप जैन इस बात को क्या कहोगे, सिंस यू आर आल्सो डीलिंग विद अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड कॉर्पोरेट्स, पेरेंट्स को ये डर लगता है कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा खेल में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनकी पढ़ाई निगलेक्ट होती है, एंड फॉर देम द ग्रेड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उनको लगता है कि बच्चे का वो नहीं, उसको बार बार एक जुमला जो हम सब ने सुना है, एक काम कहा था तुमसे, पढ़ के दिखा दो, वो भी ना हुआ तुमसे। अच्छा, इसमें 2 चीज़ समझने की बात है। पहली बात तो ये कि जो वालिदैन को लगता है कि बच्चा खेल कूद करेगा तो पढ़ाई खराब हो जाएगी, वो गलत है, क्योंकि हेल्दी बॉडी लीड्स टू हेल्दी माइंड। ये बेसिक बात है, ये तो पहले सिखा दो, पहली बात। दूसरा बात ये कि यार अब जो जनरेशन है या जो अब जो दौर है, पहले 9 से 5 के दफ्तर में 5 बजे काम खत्म होता था, अब काम घर पे आता है, चाहे अब्बू है चाहे अम्मी है, एंड मोस्टली वर्किंग वुमेन की क्वांटिटी बहुत राइज हुई है रिसेंट ईयर्स में। सारी औरतें, बहुत सारे लोग औरतें काम करने लगी, एटलीस्ट अर्बन सिटीज के अंदर। अब काम घर पे आता है, जब काम घर पे आता है ना तो फिर आपका दिल नहीं चाहता कि यार आपको भी बॉडी को रेस्ट चाहिए, क्योंकि आप भी थक जाते हो
और वहाँ अगर आपका 4 साल का हमारा काम अब मेंटल एक्सर्शन का ज़्यादा है। अगर आप बड़ों की बात भी करें, एडल्ट्स की बात भी करें, फॉर देम फिजिकल एक्टिविटी हैज़ नाउ बिकम अनदर थिंग इन माई टू डू लिस्ट। यानी मुझे जिम जाना है क्योंकि अपने हाथ पैर हिलाने, लेकिन जो मैं पूरा दिन काम कर रही हूँ उसमें सिर्फ मेरा जहन चल रहा है। आई एम प्रॉबली डूइंग वेरी sedentary work. So this is probably not just a problem with children but also adults. एडल्ट्स को वो देखता ही नहीं हो हिलते हुए, तो वो खुद कैसे कुछ करेगा? अगर आपने कभी नोट किया है कि when parents go out with their children, जो मैंने देखी है, और when parents जब वो बच्चे को पार्क लेके जाते हैं, ठीक है, माँ बैठी हुई होती है, बच्चे भाग रहे होते हैं, लेकिन the interaction between the two, mother, father, child, वो नहीं करते एक साथ। बच्चों के साथ आप खुद खेलते नहीं हैं, आप उनकी तरफ बॉल उछालते नहीं। जैसे एक ज़माने में आप पेरेंट्स यूज्ड टू बी सो इन्वॉल्व्ड, हम अपनी जनरेशन में पॉइंट आउट कर सकते थे, बच्चे आपस में कंपेयर करते थे, हाँ जी मेरे अब्बू को स्क्वॉश का शौक है, मेरे अब्बू क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ बैडमिंटन में भी, यू नो, ख़वातीन साथ मिल के शाम के वक्त बैडमिंटन खेला करती थी बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सेप्टेबल, इट वॉज वन ऑफ दोज यू नो प्रिंसली लेडी लाइक गेम्स दैट पीपल यूज्ड टू डू। लेकिन आज ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ख़वातीन के लिए भी बेहतरीन हॉबी या स्पोर्ट्स शॉपिंग रह गया है। तो आई थिंक दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टॉपिक पढ़ा था तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू। मैंने कहा मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं। जी बताइए। जी, आपने ये बताया है कि यार बच्चे जो है वो आजकल के मोबाइल जो टैब ये सब चीजें छोड़ते नहीं है। जी तो मैं यही पूछना आपसे चाह रही थी कि हम ऐसा माँ बाप इस तरह से बच्चे जो हैं वो बहुत एंजाइटी में आजकल के जा रहे हैं और वो माँ बाप की कोई बात नहीं मानते और वो बहुत खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं और पेरेंट्स को भी डिस्टर्ब किया हुआ है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चाहूंगी कि आप मुझे इस हवाले से कुछ बताएं कि मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे बच्चे इस चीज़ से थोड़ा दूर हों। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। देखें, एक तो नंबर वन चीज़ मैं अपने पैनल से भी ये सवाल करूंगी, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हैं। एंजाइटी की सबसे बड़ी वजह ये होती है व्हेन यू आर नॉट एट पीस विद वेयर यू आर। आप या तो किसी गुजरी बात को सोच रहे हैं या आने वाली बात को सोच रहे हैं। तो अगर आपने अपने बच्चे को ये सीख देनी है कि यू नीड टू बी काम डाउन, तो सबसे पहले ये आपको खुद अप्लाई करके प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। आपको भी सेल फोन को, सोचों को, परेशानियों को थोड़ा छोड़ के उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात ये जो हम अभी थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल भी डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों को बोर होने दें, उनको हर वक्त एंटरटेन रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये उनको कैसे हेल्प करेगा इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले द कॉलर कॉल्ड एंड सेड कि जी अब तो बिगाड़ पैदा हो चुका है, यानी हमने बच्चों के हाथ में टैबलेट, सेलफोन्स दे दी हैं। नाउ इट्स यू नो हाउ डू वी मेक देम अनलर्न दिस एंड टेक देम टू द एनालॉग वे ऑफ लाइफ व्हिच वाज मोर क्रिएटिव, जिसमें आप और काम भी कर सकते थे। तो सोफिया, सिंस यू आर अ मदर एज वेल, आप बताएं, आपने अभी हाल ही में ये डिटॉक्स अटेम्प्ट किया था अपने घर पे? जी, क्या मेरा ये सिलसिला चल रही है। अच्छा। एक तो पहली बात ये है कि इट नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड एज एन एडिक्शन। ठीक है, ये एक वाकई में बड़ी मसला है। इट्स एन एडिक्शन, इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, एंड माई पर्सनल बिलीफ इज इन ऑर्डर टू टेपर ऑफ फ्रॉम दिस, इनिशियली देयर नीड्स टू बी अ पीरियड ऑफ जीरो एक्सेस। सो फॉर मी इट्स, जो मैंने अपने बच्चों के साथ किया है कि बस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अब ये चीज है नहीं हमारी जिंदगी में, तो अब हम क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे और हम साथ में क्या कर सकते हैं। ठीक है, मुश्किल होती है, पहले 2-3 दिन बच्चे कंप्लेन करते हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं, उनका बिहेवियर, क्रैंकीनेस, टैंट्रम्स, और ये वही चीजें हैं which are a consequence and as a result of the addiction। जैसे withdrawal symptoms होती है ना किसी नशे के साथ या जो भी है, वही चीज है बिल्कुल। लेकिन आप वाकई में देखे जाएंगे कि 2-3 दिन बाद आपका बच्चा अलमारी में जाएगा, नोटबुक से पेपर छीन लेगा, वहाँ पे कुछ अकेले कोने में बैठ के कुछ ड्राइंग करेंगे।
कटिंग करें, फिर वो आपको मामा देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया। प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड टू दोस टाइम्स। यानी अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा, हम ये नहीं कह रहे कि वो रोज़ सुबह 20 मिनट की वॉक किया करे, बट थिंग्स दैट वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज फैमिली टाइम। सर वी ऑल हैव मेमोरीज जब हम कजन्स के साथ या घर वालों के साथ बैठ के लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे। वेयर हैज़ ऑल दैट फैमिली टाइम गॉन नाउ? आई थिंक अभी भी जो अभी की फैमिली गैदरिंग्स होती हैं उसमें एक रूम में ये होता ज़रूर है कि सारे बच्चे जमा हो जाते हैं, बट देन अगेन व्हेन यू गो देयर आप देखते हो कि एक अपने आईपैड पे लगा हुआ है, एक अपने फ़ोन पे लगा हुआ है, एक चैट पे लगा हुआ है। सो दिस इज़ हाउ, एंड इवन पेरेंट्स नो। और वहाँ पे बहस इस बात पे हो रही है कि किसकी चीज़ पहले दिखाई जाएगी। लाइक हमारे घर में लड़ाई होती है पिंक फोंग या फिर कोको मेलन, पहले कौन सा चलेगा? ज़ैन, कैन यू रिलेट टू दिस? यस, अगेन द पॉइंट इज कि यस इट्स नॉट टू लेट एक्चुअली। बहुत सारे अभी भी हैं जवान जो कि शायद पेरेंट्स नहीं बने हैं। दिस इज हाई टाइम कि वो देखें सोसाइटी में शायद ये शुरू हो गया है मामला टैबलेट एंड एवरीथिंग, एंड आई सी इट इज़ वेरी रीसेंट। ये 3-4 साल इसके, आई डोंट थिंक सो इससे पुरानी बात है कि 4 साल पहले से हो रहा है, नहीं, ये 3-4 साल में हुआ है रिसेंटली। ऑल्टरनेट्स क्रिएट करने के लिए वालिदैन को खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अच्छा, मज़ेदार बात यह है जब भी ये गैजेट आता है, शुरू में जो पेरेंट्स को रीज़न हम देते थे या जो रीज़न कोई भी देता है वो ये था एजुकेशन, हाँ, लेकिन उस पे एजुकेशन के अलावा सब कुछ हो रहा होता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स कंप्यूटर पे लगा था कि जी मैं पढ़ाई करूंगा, जबकि मैं जानता था कि ए लेवल से कभी यूज नहीं करना है उस कंप्यूटर को, कभी काम नहीं आने वाला, वो सब बैचलर्स में शुरू होगा। गेम खेले जाते हैं उसके ऊपर या फिर सोशल मीडिया, एमएसएन मैसेंजर होता था यूजुअली। तो ऑल्टरनेट्स क्रिएट करने के लिए मैं कैसे अपने बच्चे को बोलूं कि टैबलेट यूज ना करो जबकि मैं खुद मोबाइल पे लगा हुआ हूं? तो पहले आप भी छोड़े, उससे भी छुड़वाएं और खुदा के वास्ते बाहर लेके जाएं। आप खुद इन्वॉल्व हो जाएं, 1-2 घंटा खेलने की कोशिश करें। आप थक जाते हैं, समझ में आता है, मगर शायद ये आपके लिए भी रियलाइजेशन है कि आपकी बॉडी किस तरह फंक्शन कर रही है। अब आप भी कमजोर हो गए, आपको भी यू आल्सो हैव टू पेस अप। और क्या होता है, आई मीन इवन सिटिंग डाउन एंड प्लेइंग बोर्ड गेम्स या कार्ड गेम्स, यानी बच्चा बोर नहीं होना चाहिए, दे शुड बी एबल टू डू समथिंग। व्हाई इज इट कि यू नो हमारे चाइल्डहुड में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स होते थे जिनको किसी को पेंटिंग का शौक था, किसी कलेक्शन का शौक था। आई मीन पीपल हैड इंटरेस्ट। अब ऐसा लगता है कि इवन इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट तो आपको उसके लिए जो सपोर्ट ग्रुप है, जो दोस्त हैं, जो एवेन्यूज़ हैं, वो ऑनलाइन ढूंढने हैं। सो द आइडिया इज़ टू गेट ऑफलाइन। हाउ डू वी इनकरेज दैट, सोफिया? फर्स्ट ऑफ ऑल इस मामले में मैं यही बात करना चाहती हूँ कि जैसे ज़ैन ने बोला है कि पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपको ये नियत बनानी है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मुझे इसका हल निकालना है, ठीक है। जब तक ये एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है तो ये कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये नहीं है कि कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई आउटलेट्स नहीं है। हमारे पाकिस्तान में, कराची में वाकई में कम है, लेकिन बात यह है कि चिल्ड्रन डोंट नीड दैट मच, ठीक है। वी कीप थिंकिंग कि मतलब बच्चे को ये चाहिए और फ़ौरन किसी और चीज़ में डालना है और एक्टिविटीज़ मतलब 1000 होना है, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। I think what I'm gathering is you don't need to change the world, the change actually begins with you. Thank you so much Sahar, Sophia and Zain for being here. इसको अगर हम इस तरह सम अप करना चाहें कि किसी और में तब्दीली लाने से पहले, बहुत आसान होता है जी बैठ के बच्चों पे तनकीद करना कि ओ ये खेलते नहीं है, फलाना नहीं करते, धमाका नहीं करते। अगर मैं आपको एक आई ओपनर के तौर पे ये टिप देना चाहती हूँ, मैंने हाल ही में एक लाइफस्टाइल ऐप अपने फ़ोन में डाली और ये ऐप का सिर्फ मतलब है कि ये एक तरह से मेरे फ़ोन का मॉनिटर है और ये मॉनिटर ये करता है कि मैंने अपने दिन के 24 घंटे में से किस एप्लीकेशन पे, किस चीज़ पे कितना वक्त सर्व किया है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, इट वॉज माइंड बॉगलिंग कि मैं दिन के 16-18 घंटे बल्कि कभी कभार इससे भी ज़्यादा सर्व कर रही हूँ सोशल मीडिया पे। बिकॉज आप जब समझते हैं कि मैंने 2 मिनट के लिए चेक किया, इट्स एक्चुअली नॉट 2 मिनट्स। एंड प्लीज़ रिमेंबर, ये वक्त, ये अटेंशन, ये रिसोर्सेज आपके पास फाइनाइट हैं। आपने जिस चीज़ को अटेंशन दी वो ग्रो करेगी, तो अपने वक्त की कदर करें एंड दैट इज़ द ओनली वे यू कैन ब्रिंग अबाउट अ हेल्दी चेंज। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें एंड डू गिव मी योर फीडबैक ऑन माई ट्विटर। आई सी यू टुमारो। खुदा हाफ़िज़।